जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे छात्र छात्राएं क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा में गृह विज्ञान के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो के द्वारा बताए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में यानी जो पिछली बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं उनमें लगातार पूछे जाते रहे हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि कुछ प्रश्नों को आपको समझना है और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आपको याद करना है। तो समझने वाले प्रश्नों को मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। यहाँ पर जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है, पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है। पारिवारिक बजट होता है वह क्या होता है? एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय के विवरण को दर्शाया जाता है। पारिवारिक बजट एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें किसी यानी संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में यानी एक अवधि निश्चित होती है, जैसे 1 महीना, 1 साल, 6 महीना, इस तरीके से अवधि निश्चित होती है और उस अवधि यानी समय में उस परिवार में कितना आय व्यय हुआ यानी कितनी आमदनी हुई और कितना व्यय यानी खर्चा हुआ उसका विवरण दिया गया होता है, उसी को कहते हैं पारिवारिक बजट। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्नों का उत्तर अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। बचत के 4 उद्देश्य या लाभ क्या हैं? बचत के 4 उद्देश्य या लाभ क्या हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला लाभ है भविष्य को सुरक्षित बनाना। यदि हम धन का बचत करते हैं यानी धन को भविष्य के लिए संचित करते हैं, एकत्रित करते हैं किसी भी माध्यम से, तो उससे लाभ क्या होगा? हमारे भविष्य में क्या रहेगा? हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। दूसरा, भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, यानी हमारी जो आने वाली आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने में भी हमारे द्वारा की गई बचत कहीं ना कहीं मददगार साबित हो जाएगी। यदि हमने धन को बचत के रूप में एकत्रित किया है तो वह हमारी कुछ आवश्यकताओं को भी पूरा करने में मददगार होगा। अगला है सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। कहते हैं यदि आपके अकाउंट में यानी खाते में अच्छा खासा पैसा है तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा काफी ज्यादा ऊंची होगी, यानी आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक होंगे। तो बचत करने से सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। अगला है यानी चौथा, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में योगदान करना। और जो राष्ट्रीय योजनाएं चलती रहती हैं उनको संचालित करने में आप के द्वारा की गई बचत से आप उसमें योगदान भी कर सकते हो। तो बचत के 4 लाभ या उद्देश्य मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न है घर की सफाई के 4 लाभ लिखिए, यानी घर की सफाई करने से हमें कौन कौन से 4 लाभ प्राप्त हो सकते हैं। पहला है स्वास्थ्य एवं चुस्ती में सहायक। यदि घर की साफ सफाई समय समय पर होती रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही साथ हमारा शरीर फुर्तीला और चुस्त भी रहेगा। घर की सुंदरता में सहायक। यदि घर की सफाई आप करते रहेंगे
तो चाहे वो दैनिक सफाई हो, साप्ताहिक हो या वार्षिक सफाई हो, तो इससे क्या होगा, घर की सुंदरता में भी सहायता मिलेगी, यानी घर सुंदर दिखने लगेगा। और अगला है कीटाणुओं को पनपने से रोकने में सहायक। जो अनेक प्रकार के कीटाणु गंदगी में पनपने लगते हैं, यदि साफ सफाई समय समय पर होती रहेगी तो उन कीटाणुओं का विकास भी नहीं हो पाएगा। और अगला है यहाँ पर उत्तम गृह व्यवस्था में सहायक। और गृह व्यवस्था में भी सहायक रहेगा, कहाँ पर कौन सी वस्तु रखना चाहिए। यदि साफ सफाई रहेगी तो वो वहीं पर वस्तु रखी जाएगी और देखने में भी काफी अच्छी लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घर की सज्जा में फूलों का क्या महत्व है, यानी घर की सजावट में फूलों का क्या महत्व है। सिंपल सा उत्तर हो जाएगा, फूल गृह सज्जा में वृद्धि करते हैं। यदि हम फूल लगाते हैं ग्रह की सजावट में तो क्या होता है, घर की सजावट में फूलों के द्वारा और भी शोभा प्राप्त हो जाती है और वातावरण को आकर्षक एवं उत्साहवर्धक बनाते हैं तथा आनंद प्रदान करते हैं। यदि फूलों का प्रयोग किया गया घर की सजावट के लिए तो क्या होगा, वातावरण भी आकर्षक बनेगा और उत्साहवर्धक भी बनेगा और साथ ही साथ हमें काफी ज्यादा आनंद की अनुभूति भी होती रहेगी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है यह प्रश्न, और यह प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेना 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न क्या है, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, यानी हमें किन माध्यमों से जल की यानी पानी की प्राप्ति होती है। तो जल की प्राप्ति हमें मुख्य साधन यहाँ पर दिए गए हैं, यानी किन साधनों के द्वारा हम जल यानी पानी को प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र के द्वारा, वर्षा के द्वारा हमें जल की प्राप्ति होती है, नदियों के माध्यम से भी हमें जल प्राप्त होता है, तालाब के माध्यम से भी हमें जल प्राप्त होता है, कुएं और झीलें, झरने एवं स्रोतों के द्वारा भी हमें जल की प्राप्ति होती है। और आजकल तो आधुनिक युग है और हमें अपने घर में यदि जल प्राप्त करना है तो नल के द्वारा हमें जल की प्राप्ति होती है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो नल में पानी आता है वो भी पृथ्वी के अंदर से ही आता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला जो प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंपल सा उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण के किसी एक भाग अथवा सभी भागों का दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। यदि पर्यावरण का कोई एक भाग है अथवा सभी भाग दूषित हो जाते हैं और उन भागों का दूषित हो जाना ही क्या कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य प्रकार इस प्रकार से हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, कह रहा है संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो बिल्कुल आसान सा उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक व्यक्ति या प्राणी से, किसी एक व्यक्ति या प्राणी से किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी को लगने वाले रोग को संक्रामक रोग अथवा छूत का रोग कहते हैं। जब किसी एक व्यक्ति को या प्राणी को क्या है, मान लीजिए आई फ्लू का जो दौर था, आई फ्लू हुआ था, तो उस आई फ्लू के माध्यम से ही हम यदि उसके यानी उस व्यक्ति के संपर्क में आते थे तो क्या
हो जाता था, हमें भी आई फ्लू हो जाता था। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक रोग होते हैं, जैसे वायरस के माध्यम से फैलने वाले जो रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या प्राणी से किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी को लग जाते हैं और इन रोगों को ही क्या कहते हैं? संक्रामक रोग या छूत का रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, कपड़ा काटने से पहले उसे नाप लेना क्यों आवश्यक है? कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और 2024 के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न का उत्तर होगा, प्रत्येक कपड़े को काटने से पूर्व यानी पहले उसे नाप लेना चाहिए। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि कपड़ा कितना है, वह संबंधित वस्त्र के लिए कम तो नहीं है। यदि कपड़ा अधिक हो तो फालतू कपड़े को पहले ही काटकर अलग रख लिया जाता है। कपड़े की नाप लेना क्यों आवश्यक होता है? अर्थात कपड़ा काटने से पूर्व यानी पहले हमें नाप लेना क्यों आवश्यक होता है? इससे क्या फायदा रहेगा कि प्रत्येक कपड़े को काटने से पूर्व उसे नाप लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे यह ज्ञात हो जाता है, जानकारी हो जाती है कि कपड़ा कितना है, कम है अथवा ज्यादा है। वह संबंधित यानी जो हम सिलाई करने जा रहे हैं, मान लीजिए शर्ट बना रहे हैं या पैंट, तो उससे संबंधित कपड़ा जो है पर्याप्त है अथवा नहीं है, यानी उस वस्त्र के लिए कम तो नहीं है। मान लीजिए शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट के लिए कपड़ा कम तो नहीं है। यदि कपड़ा अधिक है तो उसे फालतू कपड़े की भांति, यानी यदि कपड़ा फालतू है तो उसे काट कर अलग कर लिया जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वस्त्रों की धुलाई के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? तो पहला चरण क्या है? वस्त्रों की धुलाई के मुख्य चरण इस प्रकार से हैं। पहला है पानी में भिगोना। आपने देखा होगा, आपने किया भी होगा। पानी में क्या करना? वस्त्रों को भिगोना, फिर साबुन लगाना, फिर इसके बाद मैल निकालना, फिर इसके बाद खंगालना तथा सुखाना। ये वस्त्रों की धुलाई के चरण हैं। उम्मीद करता हूं इस तरीके का जो प्रश्न आएगा इसका आंसर तो आपको रटना ही नहीं है, क्योंकि गृह विज्ञान ऐसी विषय है जिसके प्रश्नों को हमें ज्यादा से ज्यादा समझना है। और अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? उत्तर बिल्कुल आसान सा है। प्रेशर कुकर में भाप का दबाव अधिक होता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है? भाप का दबाव अधिक होता है, अतः सामान्य ताप पर भी भोजन शीघ्र पक जाता है। यानी सामान्य ताप पर ज्यादा आंच देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और भोजन शीघ्र पक जाता है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भोजन पकाने की विधियों के नाम लिखिए, यानी किन विधियों के द्वारा भोजन पकाया जा सकता है? तो भोजन पकाने की मुख्य विधियां हैं इस प्रकार से, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे। पहली विधि उबालना, अगली विधि है तलना, और भाप द्वारा पकाना, भूनना एवं सेकना। ये सभी भोजन पकाने की विधियां हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनका आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना। और सबसे ज्यादा मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप इन प्रश्नों को लिख जरूर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए वही प्रश्न लेकर आता हूं वीडियो में जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हों और जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।